सहारनपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ है और हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको लेकर। पहले मैं सवाल अवनिंद्र कमल जी आपसे ये पूछूंगा कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो गठबंधन को लेकर उनका रुख जो होता है वो नरम रहता है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगातार वो आक्रमण करते हैं। क्या पॉलिसी है उनकी? देखिए, अखिलेश यादव का उनकी पार्टी के मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोई जनाधार नहीं है और उन्होंने 36 सीटों पर जैसे कि एमपी में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। दरअसल मुझे जो लगता है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी पार्टी, और यहाँ तक हो सकता है कि बसपा भी साथ आ जाए, क्योंकि अगर अभी ये लोग एका कर लेंगे और ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तानशी है तो इनको डर है कि इन पर भी ईडी के शिकंजा कसा जाएगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ मुख्यमंत्री या उनके करीबियों को नोटिस देना, परेशान करना। अब एक मतलब लोगों में भी हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एजेंसियों का जो है बेजा इस्तेमाल कर रही है, तो वो बेजा इस्तेमाल ना हो इसलिए ये लोग अभी एक दूसरे पर, जैसे यहाँ जरा आया तो उनका 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव भी देवबंद में बयान दे करके गए। लेकिन मुझे लगता है कि आचार संहिता लागू होने से कुछ महीने पहले तक ये सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाला जो ये विधानसभा चुनाव का इन राज्यों का छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना और आपका राजस्थान, तो इनके चुनाव परिणाम जो है वो संकेतित करेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खालिद भाई हैं यहाँ पर। खालिद भाई, एक बात बताइए, आपके अखिलेश यादव कह गए कि 65 और 15 विपक्ष को, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर रुख नरम कर गए अपना देवबंद में आकर। और जो कांग्रेस के लिए वो वहाँ पर बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर लगातार वो हमले करते हैं। तो क्या लगता है आपको पीछे क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे? देखिए, अखिलेश यादव ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी ही उनका एक बेस राजनीति का मूल बिंदु है। यहीं से उनकी राजनीति चमकती है और यहीं से वो उनकी राजनीति आधारित है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर वो 65 सीटें बोल रहे हैं, हालांकि देवबंद में जब वो आए थे तो उन्होंने साफ किया था कि गठबंधन का पूरा सम्मान किया जाएगा, गठबंधन के साथियों को पूरा आदर दिया जाएगा। उन्होंने कोई फिगर नहीं खोला था कि कितनी सीटें वो विपक्ष के लिए रखना चाहते हैं यूपी में। यूपी के अंदर एक अच्छा जनाधार है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव ये अच्छी तरह जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति अलग होती है, प्रदेश स्तर की राजनीति अलग होती है। यहाँ पर मुद्दे स्थानीय होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलहदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभालना है, अपनी विरासत को सहेजना है, तो वो गठबंधन के साथ ही रहकर लोकसभा चुनाव में सहेज सकते हैं भविष्य में। खालिद भाई, एक बात और कहूँगा मैं आपसे, जब भी हम यहाँ सहारनपुर में पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं तो लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश को यही कहते हैं कि आप गठबंधन में रहिए, लेकिन गठबंधन को कहीं ना कहीं वो लगता है उनके बयानों को देखते हुए कि गठबंधन को तो कुछ समझ ही नहीं रहे शायद आजकल वो। देखिए, अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के लिए वो गठबंधन की वकालत करते हों या बीएसपी के लिए गठबंधन की वकालत करते हों, तो उसके पीछे सीधा सा एक साफ संकेत, साफ मतलब ये जाता है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट जो भी गठबंधन बनेगा उसको वोट करेगा। तो अल्पसंख्यक समाज की बार बार ये अपील कि वो गठबंधन के साथ रहें, तो उनको भी ये लगता है कि अगर वो गठबंधन के साथ रहेंगे, गठबंधन जितना मजबूत होगा, विपक्ष जितना मजबूत होगा, तो ही बीजेपी को हरा पाएगा। अमरिंदर जी, एक बात बताइए कि जिस तरह की ये राजनीति चल रही है गठबंधन को लेकर, तो कहीं ना कहीं मतदाता विशेषकर मुस्लिम समुदाय में कन्फ्यूजन की बड़ी स्थिति है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम समुदाय में जो कन्फ्यूजन की स्थिति है उसी का तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मुस्लिमों को हर बार बढ़ जाता है। अगर बसपा अलग होकर लड़ती है, इसमें नहीं आती है गठबंधन में, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को वोट बटेगा और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुस्लिम समाज में अभी उनकी खुद की लीडरशिप नहीं पैदा हो पाई है, जिसको कि ओवैसी बार बार कहते हैं। तो मुस्लिम मतों का जो बिखराव होता है वो इस पार्टी के लिए मुफीद है। कांग्रेस, कभी मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन जब ये बाबरी कांड हुआ था
और उसके बाद से जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो मुसलमानों का थोक मत उधर जाने लगा। बीच में ऐसी स्थितियां बनी कि बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग की, तो मुसलमानों को उधर भी बढ़ गया। और ये भाजपा ने इधर जो अपना सन 2017 से लेकर के 2014 को मान लीजिए अब तक जो उसने सोशल इंजीनियरिंग किया, उसका जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसमें से उन्होंने मुसलमानों को किनारे रखा, मुसलमानों को टिकट तक नहीं दिया। अब भाजपा भी मुसलमानों को खींच रही है, जैसा कि आप नगर निगम के चुनाव में देखा तो मुसलमानों को टिकट दिया गया। तो ये बड़ी हमारे जो भारतीय लोकतंत्र में या जो भारतीय समाज में जो जातीय समीकरण है, जो धार्मिक मसले होते हैं, इसको लेकर के बहुत अभी गड्ढमड स्थिति है और मुसलमान उसी का शिकार होता है, क्योंकि इस कौम में भी उतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। तो भीड़ जो है वो अपना भला बुरा न समझ करके एक तरफ भागती है। अगर आप सपा की ही बात करें तो सपा को लंबे समय से मुस्लिम वोट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? तालीम बहुत ज़रूरी है इस कौम के लिए। अभी तमाम लोग देखिए वो कारीगरी, मजदूरी और तमाम बेकारी के शिकार हैं। तो ये है कि भाजपा अपने एजेंडे पर कायम है और उसी को बार बार धार दे रही है। उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदी परिषद हो, या जो इनकी इकाइयाँ हैं इस पार्टी के लिए जो काम कर रही हैं, तो उनका बूथ स्तर तक मैनेजमेंट और उनकी जो मेहनत है वो धीरे करके रंग ला रही है। लेकिन हाँ, इस बार का चुनाव थोड़ा टफ होगा अगर ये सब गठबंधन, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक बड़ा मैदान है जहाँ से दिल्ली का रास्ता साफ होता है। और उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन रहा और सब कुछ ठीक रहा तो ये बड़ी कड़ी टक्कर मिलेगी बीजेपी को। यहाँ पर जो कह रहे हैं 80 में 80 सीटें जीत लेंगे, तो इनके लिए बहुत पहाड़ तोड़ने जैसा होगा। अन्य राज्यों में भाजपा की स्थिति बहुत नाजुक लग रही है, आप कहीं से भी देख लीजिए। साउथ में आप देख लीजिए, जो कह रहे हैं 80 में 80 सीटें जीत लेंगे, तो इनके लिए बहुत पहाड़ तोड़ने जैसा होगा। अन्य राज्यों में भाजपा की स्थिति बहुत नाजुक लग रही है, आप कहीं से भी देख लीजिए। साउथ में आप देख लीजिए, कर्नाटक का चुनाव भी आपने देखा ही, हिमाचल प्रदेश में इनको बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। और अब जो जैसे छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान वगैरह में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ भी भाजपा विरोधी लहर है अभी तक, जो मुझे लगता है परिणाम आने के बाद। तेलंगाना में चलिए गठबंधन, लेकिन वहाँ भी बीजेपी के लिए बहुत मुफीद नहीं है। ऐसे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, ऑल ओवर अगर आप पूरा जो बड़े स्टेट हैं, बिहार में भी बीजेपी की इस बार लोकसभा चुनाव में वैसी दाल नहीं गलने की। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। और राहुल गांधी जिस तरह से चमक रहे हैं, अपनी पुरानी छवि से बाहर आ गए हैं राहुल गांधी, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और जैसा कि मीडिया ने उन्हें पप्पू लप्पू तमाम चीज़ों से नहीं कहना चाहिए, इस तरह के उनकी छवि बनाई गई, जबकि ऐसा नहीं है। फॉरेन से पढ़े हैं, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन और व्यक्ति भी वो अच्छे हैं। और इस मीडिया के प्रोपेगेंडा में जो उनकी छवि बनाई गई थी, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मुसलमान देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस की तरफ झुकता है तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। ठीक सर, अब राम कुमार पुंडरे जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में मुस्लिम जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे या भाजपा को भी कुछ वोट मिल पाएगा? देखिए विकास, आपने बात कही गठबंधन की, गठबंधन इससे पहले भी बना है। और मैं बात करूँ अखिलेश यादव हर बार कहते हैं कि नहीं हम गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वो अपना रास्ता अलग चुनने लगते हैं। इसी तरह से उन्होंने देवबंद में भी कहा, यहाँ कुछ बोलते हैं वहाँ कुछ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में आजकल वो जो है पूरे गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे, और इसके बाद वो मुकर जाते हैं। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वो इससे इतर हो जाएंगे। वो कहेंगे नहीं समाजवादी पार्टी जो है अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। तो उनका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है। और इससे पहले नगर निगम चुनाव में भी ऐसे ही देखने को मिला, और विधानसभा चुनाव में ऐसे ही भी देखने को मिलता है। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, बहुजन समाज पार्टी मेरे जो आकलन है, मुझे नहीं लगता कि वो गठबंधन के साथ जाएगी। तो गठबंधन ही पहले अपना आप तय करे कि वो कहाँ स्टैंड है, उसके बाद ही तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देख सकते हैं कि बहुत कठिन है डगर अभी दिल्ली की। इसको लेकर जो राय थी वरिष्ठ पत्रकारों की वो यहाँ पर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। और यही बात जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने यहाँ पर उसका जो आकलन किया है, जो विश्लेषण किया है, वो इन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।